जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी के बारे में। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा कब से शुरू हो रही है, ब्लूप्रिंट एवं डिलीट किए गए भाग के आधार पर आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें और कम समय में आप अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, जिससे कि आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से 20 मार्च के मध्य संपन्न होंगी। आपके पास मात्र 3 महीने का समय बचा है, तो इन 3 महीने में आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, आज 11 नवंबर है। 11 नवंबर के बाद 3 महीने का समय बचता है आपके पास। 12 फरवरी से आपकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो आप अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी में अभी से लग जाएं। आपको करना क्या है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। मेरा विज्ञान विषय है, इसलिए मैं विज्ञान विषय को लेकर बात करूंगा। आप इसका एग्जाम्पल देख लें कि किस तरीके से तैयारी करनी है और आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहली बात, आपको 2 काम करना है। आपको ब्लूप्रिंट अपने सामने रखना है। ब्लूप्रिंट की आप हार्ड प्रिंट आउट निकलवा लें या फिर आप मोबाइल में ही रखें। तो ब्लूप्रिंट और दूसरा, कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। आप इस वीडियो को भी पॉज करके देख सकते हैं। ये 2 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड के कारण माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कुछ पाठ्यक्रम कम किया है, कुछ पाठ हटाए हैं या पाठ के अंदर से कुछ टॉपिक हटाए हैं। ये टॉपिक आपकी परीक्षा में नहीं आने वाले हैं, इसलिए आपको इनको नहीं पढ़ना है। समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए आप इसको मत पढ़िएगा। जो चीजें आने वाली हैं, जो परीक्षा में आने वाली हैं, आप उन्हीं पर पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो टॉपिक हटाया गया है, इस टॉपिक को आपको अपनी बुक में क्रॉस कर देना है। आप अपनी बुक ओपन कीजिएगा और ये जो टॉपिक हटाए गए हैं, इसको आपको क्रॉस कर देना है। अर्थात ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं, आपको उनको भी नहीं पढ़ना है। तो आप अपनी बुक में ये काम कर लीजिए। ये जो हटा दिए गए हैं, इनको क्रॉस कर दीजिएगा कि ये नहीं आएगा, और जो आने वाले हैं उनमें राइट का निशान लगा दीजिएगा, सही कर दीजिएगा। तो पहला काम ये हो गया। और पाठ के शुरू में जहां पर पाठ लिखा रहता है, अध्याय का नाम लिखा रहता है, वहां पर आप लिख लीजिएगा कि किस पाठ से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं। जैसे पाठ 1 से, अध्याय 1 से रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, इससे कुल 6 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा कुल 6 अंक। उनमें से 1 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, 1 प्रश्न 2 अंक का रहेगा और 1 प्रश्न 3 अंक का रहेगा। तो आप अपनी बुक में लिखे रहेंगे या फिर जो आप अपनी कॉपी बना रहे हैं, जिसमें तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी लिख लीजिएगा कि पाठ 1 से इतने अंक के प्रश्न आने वाले हैं, और आपकी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। यदि उसमें 2 अंक के आ रहे हैं तो 2 अंक के हिसाब से आप तैयारी कीजिए। उसमें फिर आपको बड़े क्वेश्चन जो है उनको तैयार करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं परीक्षा की दृष्टि से बात कर रहा हूं, मैं ज्ञान की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। आपको ज्ञान लेना है, आप पूरा पढ़ेंगे, लेकिन जब बात परीक्षा की आती है तो परीक्षा में आपको स्मार्ट बेस से पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको इन चीजों पर फोकस करना होगा। जैसे इस पाठ से 1 अंक का 1 ऑब्जेक्टिव आना है, 1 प्रश्न आएगा 2 अंक का और 1 प्रश्न आएगा 3 अंक का। तो इस तरीके से आप तैयार करेंगे। बहुत से ऐसे पाठ हैं जिससे ऑब्जेक्टिव ज्यादा आ रहे हैं, जैसे ये देख लें, जीव जनन कैसे करते हैं, इससे 5 अंक का ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 प्रश्न 2 अंक का आएगा। तो इससे आप बड़े प्रश्न आ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 अंक में बड़े प्रश्न आएंगे नहीं। 2 अंक की शब्द सीमा कितनी है, यहाँ देखें, 2 अंक वाले जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनकी शब्द सीमा 30 शब्द है, इसलिए इससे बड़े प्रश्न नहीं आएंगे। तो आप ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से पूरा तैयार कर लीजिए। 5 अंक के ऑब्जेक्टिव आना है और 1 प्रश्न 2 अंक का आना है। तो इस तरीके से ब्लूप्रिंट का अध्ययन बहुत जरूरी है कि किस पाठ से कितने अंक आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं। लघुत्तरीय आ रहे हैं या दीर्घोत्तरीय आ रहे हैं, विश्लेषणात्मक आ रहे हैं, तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे देखें, हिंदी में ये क्षितिज भाग 2 है, तो इससे 17 नंबर का आ रहा है। काव्य विभेद से 14 नंबर, क्षितिज भाग 2 इससे 16 अंक का आ रहा है।
फिर भाषाविद से ये 11 अंक। तो आप ये देख लें और यहाँ से ये देख लें कि क्या क्या हटाया गया है। सबसे पहले इनको आप अपने बुक में क्रॉस कर दें कि ये नहीं आएगा, उसको मत कीजिएगा तैयार, और बाकी जितना बचा है उसके हिसाब से तैयार कीजिएगा। कोविड के कारण बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पढ़ना आपको कम है और अंक उतने ही मिलेंगे, तो आपके परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो आप इसकी तैयारी कीजिए। समाज विज्ञान देखें तो समाज विज्ञान में भी ये 4 बुक हैं, चारों का अलग अलग दिया हुआ कि किस पार्ट से कितने अंक आ रहे हैं। और ये चारों बुक इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र में दिया है कि किस पार्ट को हटाया गया है या किस पार्ट के कौन से टॉपिक को हटाया गया है। तो इनको क्रॉस करें और इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। गणित देखें, गणित में ये चीजें हटाई गई हैं, इनको आप पॉज करके देख सकते हैं। और ये ब्लूप्रिंट है, अर्थात इससे इतने अंक के प्रश्न आने वाले हैं। जो सरल लग रहा है आप उसको अच्छे से पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, जो कठिन लग रहा है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। संस्कृत में ये 3 अध्याय हटाए गए हैं और ये संस्कृत का ब्लूप्रिंट है, कहाँ से क्या आने वाला है, ब्लूप्रिंट को आप अच्छे से देख लें। अंग्रेजी में ये 3 फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इनसे ये पार्ट हटा दिए गए हैं, तो इन पार्ट को आपको पढ़ना ही नहीं है। और फिर ब्लूप्रिंट से देख लें, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं आता है सिर्फ बुक से, कि बुक से तो ये टेक्स्ट बुक से आपके 44 मार्क्स आएंगे, ग्रामर से 10 मार्क्स है, राइटिंग एरिया से 16 है और साथ में रीडिंग से 10 है। तो सिर्फ बुक और क्वेश्चन आंसर पर डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि सिर्फ बुक से 44 अंक ही आएंगे, बाकी ये आ रहा है, तो आपको अलग ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ब्लूप्रिंट देखना है, डिलीट किए गए भाग को देखना है और इसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। आने वाले समय में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लाने वाला हूं, उसको आप अच्छे से देखिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, जिससे आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो समय पर मिलते रहें और आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।